नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे तिरंगा भारत न्यूज। मेरा नाम राहुल जाटव और आज हम इस समय गोरखपुर में आए हुए हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है। यहां से भीम आर्मी के प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी के बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, यहां से उनका चुनाव चिन्ह केतली है और यहां पर हम भीम आर्मी के कार्यकर्ता एवं आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों से बात करें। यहां पर गोरखपुर के अंदर यहाँ की जनता क्या चाहती है, इस बार यानी किसे विजय बनाना चाहती है, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है अपना? एडवोकेट रविंद्र भाटी। अच्छा, और अपना आज़ाद समाज पार्टी एवं भीम आर्मी में कौन सा पद है अपना? राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। और इस बार आप गोरखपुर बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ में आए हुए, इस बार गोरखपुर की जनता क्या चाहती है, क्या संदेशा देना चाहते हैं इस बार, यानी जो तीन तारीख में यानी जो मतदान होना है वोट का, तो किस आधार पर यहाँ की जनता मतदान करेगी? देखिए, पूरे प्रदेश में बाबा की विदाई तय है और बाबा की प्रदेश से विदाई होकर मठ में जनता पहुंचाना चाहती है। लेकिन अब हम गोरखपुर आए हैं, सदर विधानसभा सीट है ये, लेकिन यहाँ तो मठ के आसपास के लोग भी नाराज़ हैं और बाबा को उत्तराखंड भेजना चाहते हैं, क्योंकि बुलडोज़र से राजनीति नहीं होती। बुलडोज़र से काम करना हो जाता, ऑपरेटर बन जाते, कहीं बुलडोज़र चलाते रहते, तोड़फोड़ करते रहते थे। मुख्यमंत्री का ये काम नहीं होता। संवैधानिक पद है, उस सीट पर बैठ के गर्मी निकाल दूंगा, बुलडोज़र चला दूंगा, मेरी रैली में बुलडोज़र खड़े, कोई मुख्यमंत्री थोड़ी है। बाबा का असली स्थान पहाड़ों में और यहाँ परिवर्तन जनता कर रही है। एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में गोरखपुर की जनता केतली पर बटन दबाकर और चंद्रशेखर आज़ाद जी को विधानसभा में भेजने का काम कर रहे हैं। और गोरखपुर में अभी जो मठ का काम चल रहा है, मठ का काम देख करके अभी हम आए वहाँ पर क्षेत्र से और बात की हमने लोगों से। उनका कहना है यहाँ पर जो यानी यहाँ के हमारे योगी आदित्यनाथ जो राम को लाए हैं, हम उन्हें लाएंगे। और जो यानी काम किया हमने यहाँ पर, सड़कें उत्तर प्रदेश में सड़कें अच्छी दी हैं, हमने राशन भी जो यानी हम डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, जो यानी केंद्र में और राज्य में भी कह रहे हैं, हमने डबल राशन भी दिए, यानी सिलेंडर भी फ्री दे रहे हैं और इसके अलावा सभी सुविधाएँ भी हम दे रहे हैं, लोगों को पहुँचा रहे हैं उनके घर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये राम के नाम पे राजनीति करते हैं और बीजेपी राम के नाम पे सरकार प्रदेश और केंद्र में इन्होंने झूठ बोल के जनता को बहका के सरकार बनाई। क्या ये भगवान से भी बड़े हो गए? ये भगवान को लाएंगे? इन्होंने भगवान को जन्म दिया है? कौन है भगवान को लाने वाले? भगवान इनको लेकर आएंगे या ये उनको लेकर आएंगे? ये झूठ की सरकार है, झूठ की राजनीति करती है। कोरोना में फेल हो चुकी। मजदूर जब 1200 किलोमीटर पैदल चला, एक किराया नहीं दे पाई। बिजली के बिल देख लो आप, डीजल पेट्रोल की महंगाई देख लो आप। कोई एक क्षेत्र बता दो, ये किसानों की कितनी हत्या इस सरकार में हुई। किसानों के जो काला कानून लेके आए, NRC का बिल लेकर आए, इनके झूठ की राजनीति करती हैं और इनको जनता जान चुकी है। और इस समय जो ये बांटने की राजनीति करते हैं ना हिंदू मुस्लिम की, उस वाले मुद्दे पे फेल हो चुके। केवल इनके पास वही एक मुद्दा था और कुछ नहीं बचा। अभी वो मांग कर रहे हैं, यानी जो विद्या पेंशन थी वो 12,000 से हम 18,000 करने की बात कर रहे हैं। और उसके अलावा इनने यानी जो इंटर में यानी जो एडमिशन लेंगे हमारे नए युवा, उनको लैपटॉप और मोबाइल बांटे जाएंगे। और जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारी बच्चियां यानी स्कूल जाती हैं, उनके दूर दूर स्कूल पढ़ते हैं तो वो पैदल जाती हैं, उनके लिए हम स्कूटी की सुविधा भी करवा रहे हैं। इनके गृह मंत्री जी बयान दे रहे थे कि जो 12वीं के बाद इंटर करेगा उसे लैपटॉप और मोबाइल बांटेंगे। 12वीं के बाद इंटर कौन कौन करेगा ये तो पता नहीं, इनको ज़्यादा पता है। और ये लेकिन ये सच्चाई है कि ये हर मामले में फेल है। GST हो, नोटबंदी हो, आपने देखा हो GDP का स्तर कितना कहाँ तक पहुँचा दी इन्होंने। तो ये केवल झूठ की राजनीति करते हैं और अब जनता जान चुकी है। और इस समय जो विधानसभा चुनाव अब चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश से बाबा की विदाई तय है और गोरखपुर से भी बाबा की विदाई तय है। तो बाबा का असली स्थान पहाड़ों में है। और जो अपने उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पे चुनाव हो रहा है, तो इस बार यानी क्या लगता है, किसी की सरकार बहुमत से आएगी या गठबंधन से बैठेगी? देखिए, सच्चाई तो ये है, पूरे 5 साल सड़क पर कौन लड़ा, ये एक सवाल है। आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के कार्यकर्ता और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में 5 साल बीजेपी की सारी कुरीतियों को, बीजेपी के फेलियर को, इनको जनता के सामने आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने रखा। अब पूरे प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ एक माहौल है, एक लहर है। तो जो भी सरकार बनेगी वो बीजेपी की नहीं बनेगी, ये तय है। उत्तर प्रदेश में यानी
बनेगी तो यानी गठबंधन से बनेगी या किसी ना किसी की तो बनेगी सरकार। और जो अपनी आज़ाद समाज पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी है, तो यानी 2022 में यानी 403 सीटों पे चुनाव है, तो इस बार यानी आप अपन को क्या लगता है कितनी सीटें अपनी उत्तर प्रदेश में आने की उम्मीद है? सवाल जीतने हारने का नहीं है, सवाल ये है कि चुनाव खत्म हो जाएंगे 10 मार्च को। जनता के लिए सड़कों पे 10 मार्च के बाद कौन रहेगा? 10 मार्च के बाद कहीं पर आंदोलन करने के लिए जब किसी गरीब की, पीड़ित की, किसान की, बहन की, बेटी की नहीं सुनी जाएगी तो कौन लड़ेगा? आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का जो गठन हुआ है वो संघर्षों से हुआ है, आंदोलनों से हुआ है। और चुनाव खत्म हो जाएंगे लेकिन हम पूरे 5 साल जनता के बीच में रहेंगे और जनता के लिए काम करेंगे। ये हमारे नेता ने हमें सिखाया है और हमारे नेता ने एक मिसाल पूरे देश के नेताओं के सामने रखी है कि आपको राजनीति कैसे करनी चाहिए। राजनीति केवल राज करने की नीति नहीं है, जनता के दुख दर्द में उनके हितों की लड़ाई, उनके अधिकारों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, असली राजनीति ये है। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज़ाद समाज पार्टी से वो यहाँ पर गोरख में यहाँ का पूरा माहौल देख रहे हैं और बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। यहाँ पर गांव-गांव जा कर के, शहर से जा कर के यानी एक एक वोट और एक एक नोट मांग रहे हैं। और इस बार यानी गोरखपुर से यानी सभी की ताकत यहाँ से लग रही है, यहाँ से योगी बाबा को भगाया जाए, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सर क्या कह रहे हैं? 3 तारीख को गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में मतदान होने जा रहा है। इस अवसर पर मैं सुनील कुमार चित्तौड़, उत्तर प्रदेश आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम का अध्यक्ष, गोरखपुर शहर की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आपने सबको देखा है, परखा है, विशेषकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी आपने देखा है। ये 5 बार यहां से सांसद रहे और 5 साल से लगातार मुख्यमंत्री हैं स्पष्ट बहुमत की सरकार के। इसके बावजूद भी पूरे गोरखपुर शहर के अंदर पानी जगह जगह भरा हुआ है। यहाँ की जनता पानी के भरने के कारण बहुत परेशान है। जो मलिन बस्तियाँ हैं, मुस्लिम बस्तियाँ हैं, दलित बस्तियाँ हैं, अन्य जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, वहाँ पर विकास कार्य बिल्कुल ठप हुआ है। वहाँ पानी का निकास की व्यवस्था कहीं नहीं की गई है और जो स्कूल हैं प्राइमरी और जूनियर, वहाँ की शिक्षा जो प्रणाली है बिल्कुल ठीक नहीं है, व्यवस्थाएँ ख़राब हो गई हैं। अन्य अत्याचार की घटनाएँ बड़ा पैमाने पर यहाँ बढ़ गई हैं। तानाशाह मुख्यमंत्री के सामने आम जनता नतमस्तक हो गई है। यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो गई है। आने वाली 3 तारीख के लिए आपके पास एक सुनहरा अवसर है। आप लोग आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के चीफ, बहुजन समाज और गरीब, कमज़ोर, दुखी, शोषित, पीड़ित लोगों की तेज़ तर्रार आवाज़ भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को चुनने का अवसर प्रदान करें। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का चुनाव चिन्ह बैलेट मशीन में 6वें नंबर पर केतली है। केतली का बटन दबाएं और अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपने क्षेत्र के नौजवानों को हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिलें, आप मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ सुरक्षित रहें। इसके लिए भाई चंद्रशेखर जी को अपने क्षेत्र का विधायक बनाएं। और यानी योगी आदित्यनाथ जो यानी गोरखपुर से सदर सीट पे यहाँ से लड़ रहे हैं, तो यानी क्या लगे, यानी गोरखपुर से हटाया जाएगा या पूरे उत्तर प्रदेश से इनकी सफाई होगी? गोरखपुर की जनता को यह तय करना है कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी सरकार में हैं, छोटी छोटी मासूम लड़कियों के साथ गैंगरेप की घटनाएं बढ़ी हैं, मर्डर बड़े पैमाने पर हुए हैं, शिक्षित नौजवानों को नौकरियां नहीं मिली हैं, उत्तर प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पर बढ़ गई है, पूरी जो शासन व्यवस्था है ठप हो चुकी है, यहाँ किसी प्रकार का कोई विकास दिखाई नहीं दे रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी ज़िले में कोई नया पुल नहीं बनाया गया है, कहीं नया कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में विकास का पहिया रुका हुआ है। इसलिए ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से 3 तारीख के दिन भगाने के लिए सुनहरा अवसर है कि आप लोग इनकी जमानत जब्त करा के यहाँ से भेजें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तिरंगा भारत न्यूज और यहीं पर हम बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के कार्यालय पे यहाँ पर हमारे और साथी भीम आर्मी एवं आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारीगण महोदय यहाँ पर मौजूद है। उनसे हम और बात करेंगे 2022 के गोरखपुर के चुनाव के बारे में। सर क्या नाम है अपना? मेरा नाम अमरकांत है, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ मुजफ्फरनगर से, वार्ड 12 से। आप यानी गोरखपुर आए हुए हैं यहाँ पर बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को मजबूत करने, तो इस बार गोरखपुर में क्या लगता है आपको, इस बार यानी यहाँ से योगी बाबा जी को हटाया जाएगा या पुनः लाया जाएगा? मुझे तो लगता है इस बार बाबा योगी जी पौड़ी जाएंगे और शिवलिंग की पूजा करेंगे वहाँ जाकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो एक सन्यासी का काम होता है वो तो कर नहीं रहे हैं।
क्योंकि एक सन्यासी कभी जनता को सताता नहीं है और ये सन्यासी जो है वो जनता को सताने में लगा हुआ है। नहीं, योगी जी ने तो गुंडा राज भी ख़त्म कर दिया। वो कहते हैं हम बुलडोजर चलाते हैं, यानी कई यानी आतंकवाद पे उनमें लगाम भी लगी हो, जो यानी बड़े बड़े यानी गैंगस्टर थे उनके यानी इनकाउंटर भी हुए हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये गुंडागर्दी खत्म नहीं कहते, इसे राजनीतिक द्वेष कहते हैं। क्योंकि जो भी पॉलिटिकल व्यक्ति थे अलग पार्टी के, उन लोगों को बुलडोजर चलाने का काम किया। गुंडागर्दी कहाँ खत्म है? दिन दहाड़े दलित महिलाओं को बलात्कार करके जला दिया जाता है। इनकी सरकार में गुंडागर्दी कहाँ खत्म हुई है? ये गुंडागर्दी खत्म नहीं कहते, ये तो बदले की भावना से राजनीति करते हैं। और माननीय योगी जी, मुझे तो ये लगा कि जैसे उन्होंने दूसरी पार्टी के लोगों पर बुलडोजर चलाने का काम किया, मुझे लगता है जैसे सांसद के अंदर ये रोए थे कि संसद मुझे सिक्योरिटी नहीं दे सकती है, उसका बदला निकाल रहे हैं। तो इस बार यानी गोरखपुर में क्या लगता है आपको? इस बार गोरखपुर में योगी जी को जाना होगा और जाकर पौड़ी अपना आराम विश्राम करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मोर आगे चलते हैं। सर क्या नाम है अपना? प्रमोद कुमार। कहाँ से बिलोंग करके जी? मैं सिसोली मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से। तो यानी आप यानी गोरखपुर यानी सदर विधानसभा में जो बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ में आए हुए हैं, तो इस बार यानी यहाँ पर आपकी कैसी का तैयारी हो? क्या लगता है इस बार यानी गोरखपुर सदर की सीट निकलेगी या खतरे में है? निकलेगी जी। निकलेगी जी। तो इस बार फूल चलेगा या केतली चलेगी? केतली चलेगी जी। केतली चलेगी जी। और यहाँ की जनता क्या चाहती है? आप तो प्रति गांव में यहाँ पर सर्वे किए, हम भी सर्वे कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है यहाँ की जनता नुष्ट है या तकलीफ में है या किसे चुनना चाहती है? यहाँ भाई चंद्रशेखर को चुनना चाह रही है। हमने विकास कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ। हमने जो सर्वे करे हैं यहाँ के, तो गलियों में जो है पानी भरा हुआ है, सड़कें बनी हुई नहीं है वहाँ पर। गरीब जितने भी बस्तियाँ हैं, स्कूल हैं, स्कूल में पढ़ाई नहीं है, स्कूल की दीवारें सारी ख़राब हुई है, कुछ भी नहीं है वहाँ टीचर भी नहीं बैठे हुए हैं। नहीं, यहाँ पर सड़कें तो उन्होंने डलवाई हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों का निर्माण हुआ है अच्छा खासा। नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ जैसे हमने सर्वे करे। अच्छा, यहाँ पर गोरखपुर के अंदर। तो यानी इस बार गोरखपुर से यानी गोरखपुर से या उत्तर प्रदेश से योगी बाबा को भगाने का पूरा यानी प्लान बना लिया है आपने? हाँ जी, प्लान बना लिया है। भाई चंद्रशेखर को आएंगे, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आएंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या नाम है? मेरा नाम संजय जाटव, संस्थापक सदस्य आज़ाद समाज पार्टी और प्रदेश कोर कमेटी सदस्य संजय जाटव मेरा नाम है जी। बताइए। तो यानी इस बार यानी गोरखपुर में यानी क्या लगता है आपको? गोरखपुर में हम आए हैं परिवर्तन के लिए और गोरखपुर की जनता भी परिवर्तन चाह रही है। चंद्रशेखर भाई यहाँ प्रत्याशी हैं, हम अपने प्रत्याशी एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए चुनाव प्रचार प्रसार जो कैथली चुनाव चिन्ह है उसके लिए हम आए हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं और चंद्रशेखर भाई का जो संदेश है उस संदेश को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। लोग कितना सम्मान आने वाली 3 तारीख को देंगे और 10 तारीख में वोट खोलेंगे उसका पता चलेगा, लेकिन यहाँ परिवर्तन जनता मांग रही है और परिवर्तन यहाँ होगा। और गोरखपुर में विकास नहीं हुआ है क्या? देखिए, जितना विकास हुआ है पूरे गोरखपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, ये जनता जग जाहिर है। आप पत्रकार बंधु हैं, आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। चलो हम तो सिर्फ एक संदेश, ये देश, ये पत्रकार, ये मीडिया, ये देश, यहाँ का किसान, यहाँ का नौजवान किस चीज़ से सुरक्षित है? एक संविधान है ना, संविधान हर इंसान का मान सम्मान स्वाभिमान सब कुछ संविधान से सुरक्षित है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस संविधान को मिटा देना चाहती है और हम इस सरकारों को मिटाने के लिए इस गोरखपुर में आए हैं और पूरे देश में जहाँ भी जुर्म जाति अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम एडवोकेट चंद्रशेखर भाई करते हैं। हम एडवोकेट चंद्रशेखर भाई के साथ हैं और गोरखपुर की जनता से आपके चैनल से अपील है कि आने वाली 3 तारीख को एडवोकेट चंद्रशेखर भाई को कैथली चुनाव चिन्ह पर वोट दें। जिनका चुनाव चिन्ह कैथली है, कैथली पर वोट दें। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या नाम है? सर मेरा नाम जगदीश पाल, आज़ाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष, जिला मुजफ्फरनगर। तो यानी आज आप गोरखपुर आए, तो गोरखपुर में क्या लगता है आपको? भैया हम आज नहीं आए, हम 4 दिन से गोरखपुर में हैं और चंद्रशेखर भाई के लिए प्रचार घर घर जाकर रोड से घर घर जाकर पैदल प्रचार कर रहे हैं। हमने जैसे यहाँ देखा, हम दलित बस्तियों में गए तो दलित बस्तियों में दलित जो है वो बीजेपी विरोधी समझते हैं दलित को। तो दलित का कहीं भी किसी भी बस्ती में हमने जो है विकास नहीं देखा। स्कूल में गए, वहाँ पे मैडम नहीं थी, स्कूल की हालत देखी वो बिल्कुल बदतर थी। उसके बाद फिर वहाँ के जो रास्ते हैं वो देखे
खंबे जो इसमें बिजली के तार चल रहे हैं उसको नीचे से बिल्कुल ख़त्म गले हुए, वो बिल्कुल गिरने की कंगार पर हैं। तो दलित बस्तियों में तो बिल्कुल नहीं यहाँ जो है हुआ कुछ भी काम इनका। एक महत्वपूर्ण सवाल, यानी बात चल रही थी यानी सपा से गठबंधन की, तो बीच में किसी कारण से या वो गठबंधन नहीं हो पाया, तो उसकी वजह क्या हो सकती है? नहीं, देखो मेरी बात सुनो भैया, हम जिलाध्यक्ष हैं, ज़िले की राजनीति करते हैं, हमें ज़िले का पता है। जो राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये उनके लेवल की बात है। वो उनकी समस्याएं हैं, क्या समस्या रही हैं क्या नहीं रही हैं, किस कारण नहीं गठबंधन हुआ, उसके बारे में हम नहीं कुछ कह सकते। वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बताएंगे, कोर कमेटी सदस्य बताएंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।